Recording in progress. हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे मैप के बारे। तो हमने बता दिया कि मैप क्या है नहीं है, और मैप का जो चाइल्ड है वो हैश मैप है, लिंक्ड हैश मैप है, ट्री मैप है। तो हैश मैप, लिंक्ड हैश मैप और ट्री मैप तीनों का जो करंट ऑपरेशन है वो सेम ही है, थोड़ा थोड़ा चेंजेस है। तो मैं हैश मैप से स्टार्ट करता हूँ। हैश मैप से स्टार्ट करता हूँ। तो हमें पहले हैश मैप क्रिएट करना होगा। हैश मैप कैसे क्रिएट करना है? पहले हैश मैप कहाँ हैश मैप क्लास है, एक चाइल्ड है, वो किसका पेरेंट है? मैप इंटरफेस का। तो यहाँ पर मैप लिखना है, फिर ये एंग्लो ब्रैकेट, और यहाँ पर हम लोग करेक्टर लिख सकते हैं, ठीक है। करेक्टर और इंटीजर, इंटीजर, और यहाँ पर रेफरेंस नेम इक्वल टू, हटा के भी लिख सकते हैं, स्पेस देके भी लिख सकते हैं, न्यू हैश मैप एंग्लो ब्रैकेट। हो गया। करेक्टर क्यों लिखा है? क्योंकि मैप मैप लिखने के बाद मैंने करेक्टर लिखा है और इंटीजर। करेक्टर इंटीजर क्यों लिखा है? क्योंकि मैप जो है वो की वैल्यू पेयर है। यहाँ पर लिखा हूँ, यहाँ पर है। मैप जो वो की वैल्यू पेयर है। कैसे? हम लोग डेटा डेटाबेस में जब स्टोर कराते हैं वैल्यू सबको, तो हम लोग की देते हैं और फिर वैल्यू देते हैं। तो वैल्यू जो है वो इंटीजर है, और की जो है वो की जो है वो स्ट्रिंग है, ठीक है। करेक्टर मतलब, और यहाँ पर मैंने करेक्टर लिखा है, स्ट्रिंग ही लिख देता है, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा अभी। तो स्ट्रिंग लिखा, स्ट्रिंग मैंने लिख दिया, स्ट्रिंग है और करेक्टर। की मतलब मैंने क्यू का, क्यू मतलब स्ट्रिंग जो है वो की है, तो की में हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, नाम और उसका वैल्यू इंटीजर, ठीक है। जैसे हम लोग ये लिख सकते हैं हाँ ठीक है। तो सपोज इस तरह हो गया। तो फिर हमें करंट परफॉर्म करना है। तो करंट में सी जो है वो क्या है? क्रिएट, ठीक है। टी फॉर क्रिएट। क्रिएट कैसे करेंगे? क्रिएट हमने कर दिया है, ठीक है। मैप क्रिएट कर दिया, इसमें वैल्यू कैसे ऐड करेंगे? तो हम लोग मैप लेंगे, MAP मैप, फिर डॉट देंगे और फिर पुट। पुट उसके बाद हम लोग ई में देंगे, मैंगो देता है, मैंगो। वैल्यू दे देते हैं, अभी चल रहा है 350 चल रहा है बेंगलोर में, तो 350 दे देते हैं। ओके, ये हो गया। उसके बाद और मैं तीन वैल्यू पुट कर देता हूँ, मैप डॉट पुट, एंड ये हो गया। मैंगो बनाना चल रहा है, बनाना चल रहा है, कितना चल रहा है? बनाना चल रहा है 44 लंबा, बड़ा वाला, और छोटा वाला वो 150 अराउंड है, ठीक है। और मैप डॉट पुट, पुट ऑरेंज, ऑरेंज, ऑरेंज चल रहा है, बहुत सारा वेराइटी का है। तो जो लोवेस्ट वाला है प्राइस है वो चल रहा है 59 बेंगलोर में। तो तीन वैल्यू मैंने ऐड कर दिया। मैप हम लोग को कब यूज करना है? जब, एक सेकंड, मैप हम लोगों का पुट करना है जब हम लोग को वैल्यू जो है वो ऐसा स्टोर कराना होगा, जैसे कि किसी का प्राइस, जिसमें हम लोग को की वैल्यू पेयर का जरूरत हो, उस टाइम पे वो बाद में पता चल जाएगा, धीरे धीरे काम करते करते। अभी सिर्फ ये रखना है, मैप कब यूज करना है? जब हम लोग को की वैल्यू पेयर, की की और वैल्यू दोनों को स्टोर कराना है। जब की, नॉर्मली हम लोग जो है, इससे मैप से पहले हम लोग सिर्फ वैल्यू पुट करा रहे थे,
की जो रहता था वेरिएबल, वेरिएबल को हम लोग पुट नहीं कराते थे वेरिएबल को, ठीक है। सिर्फ इतना डिफरेंस दिमाग में रखना। मैप के पहले जितना भी पढ़ा लिस्ट और सेट के बारे में, उसमें हम लोग सिर्फ वैल्यू को पुट करते थे, की को नहीं, वेरिएबल को नहीं, ठीक है। उसमें की था ही नहीं, सिर्फ वैल्यू था। मैप हम लोग इसलिए यूज करते हैं ताकि हम लोग की वैल्यू पेयर को स्टोर करा सके, कहाँ पर, डेटाबेस में। तो इसलिए मैप, और कोई पूछता है मैप क्यों यूज करते हैं, वी यूज मैप टू स्टोर की, की वैल्यू पेयर, टू स्टोर की वैल्यू पेयर, ठीक है। की वैल्यू पेयर को स्टोर करने के लिए मैप यूज करता है। ये करंट हो गया, करंट के बाद अपडेट कर देते हैं। करंट के बाद रीड होता है। लेकिन मैं अपडेट करा देता हूँ, ठीक है। अपडेट, अपडेट, अपडेट में क्या करेंगे, मैप डॉट, मैप डॉट सेट, ठीक है। ई सेट एंड सेट, एक सेकेंड, मैप डॉट, एक, अच्छा मैप डॉट पुट ही चलेगा। मैप डॉट पुट, मैप डॉट पुट करके हम लोग स्टोर भी करा रहे हैं और अपडेट भी करा रहे हैं, ठीक है। मैप डॉट पुट। अब हम लोग क्या अपडेट करना है, सपोज हम लोग अ, तो हम लोग सपोज बनाना को चेंज करते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे बनाना, ठीक है। बनाना चेंज कर रहे हैं, बनाना का जो वैल्यू उसको चेंज कर रहे हैं। वैल्यू जो है, एक मिलता है 150 का बनाना, छोटा छोटा, वो उसमें स्वीटनेस ज़्यादा रहता है कंपेयर टू बड़ा वाला। तो ये अपडेट हो गया। अब हम लोग को रीड करता है, करंट का जो सीक्वेंस है वो, मतलब करंट हम लोग इस तरह लिखते हैं, सी आर, ये, बट ठीक है, करंट ये हो गया। तो क्रिएट हमने कर लिया है, और उसके बाद अपडेट, और मतलब उसके बाद रीड था बट हमने अपडेट कर दिया, अब फिर रीड कर रहे हैं। तो रीड कैसे करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे मैप, कैपिटल मैप डॉट एंट्री, ठीक है। मैप डॉट एंट्री, वो इंटरव्यू में पूछता है कि मैप को कैसे प्रिंट किया जा सकता है, तो हम लोग को लिखना है एंट्री सेट, बताना है एंट्री सेट, ठीक है। वो अभी लोडने की जरूरत नहीं है। तो मैप डॉट एंट्री, मैप डॉट, हमें अभी प्रिंट करना है ये जो वैल्यू है, इसको प्रिंट करना है, प्रिंट करना है। तो मैप डॉट एंट्री लिख दे, ये एक सिंटेक्स हो गया एंगुलर ब्रेकर तक, ये सिंटेक्स हो गया मैप डॉट एंट्री। और तो ये क्या है, स्ट्रिंग है, तो यहाँ पर स्ट्रिंग लिख देंगे। उसके बाद क्या है, इंटीजर है, तो इंटीजर लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद तो, उसके बाद तो रीड ही लिख देता है, ठीक है। इक्वल टू, स्मॉल में फिर लिखना है एंट्री डॉट सेट, ठीक है। एंट्री डॉट सेट, एक सेकंड में देख लेता हूँ, मैं भी भूल गया हूँ। एंट्री, मैप डॉट एंट्री सेट, ओके। यहाँ पर लिखना है मैप डॉट एंट्री सेट, करेक्ट। ओके, एक मिसिंग, ओके ये फोर लूप के अंदर जाएगा, एक सेकंड, ये गलत, मतलब फोर लूप लिखना है, ठीक है। उसके अंदर लिखना है कैपिटल एम, मैप डॉट एंट्री, एंगुलर ब्रैकेट में लिखना है स्ट्रिंग, कोमा, इंटीजर, ठीक है। फिर लिखना है रीड, और हम लोग को देना है ये कॉलन, साथ लिखना है, देखो, अब लिखना है मैप, मैप डॉट एंट्री सेट, ठीक है। देखो, ये जो मैप है ये कौन सा मैप है, ये मतलब जैसे ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ ना मैप का, रिफरेंस मतलब एक, जैसे ये अगर ये जब लिखते हैं तो एक एक एम्प्टी मैप
एक खाली बॉक्स क्रिएट होता है मैप का। उसके बाद हम लोग ये सब, एक खाली बॉक्स क्रिएट हुआ, ये लिखने से एक खाली बॉक्स क्रिएट हुआ जिसका नाम है मैप। उस मैप में फिर ये सब हमने वैल्यूएट किया, अपडेट किया। तो अभी हमें रीड करना है, तो उसी मैप, अब वो जो बॉक्स है उसमें तो सारा ये वैल्यू ऐड हो चुका है। अब उसमें से निकाल निकाल कर प्रिंट करना होगा, तो इसलिए हमने लिखा है मैप। मैप से मैप लिखना है डॉट एंट्री सेट। ठीक है, एंट्री सेट ये लिखना है। अब मैप में किस तरह का वैल्यू है, तो वो चीज़ हमने यहाँ पर बताया कि मैप डॉट एंट्री लिखा है, और एंगुलर ब्रैकेट, और उसके अंदर स्ट्रिंग है और इंटीजर है। ठीक है, और रीड जो है वो रेफरेंस हो गया। ठीक है, दोनों सेम ही है। ये कैपिटल, ये कैपिटल में मैप लिखा हुआ, और एंट्री भी कैपिटल में, और यहाँ पर मैप डॉट एंट्री सेट लिखा हुआ है। ठीक है, अब क्या है कि तो वो हो गया। अब क्या करना है, आ, ये चीज़ हो गया। अब हम लोग यहाँ पर सिस्टम डॉट ये लिख सकते हैं, सिस्टम डॉट आउट, ये लिख हो गया। अब इसमें हम लोग लिख सकते हैं रीड, रीड डॉट गेट की। लिखने से क्या होगा, सिर्फ की आएगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर प्लस लिख देते हैं, और ये थोड़ा स्पेस, रीड डॉट गेट वैल्यू। रीड तो यहाँ से आ रहा है, ठीक है, रीड तो यहाँ से आ रहा है। अरे, रीड तो ये हो गया। रीड डॉट गेट की लिखने से क्या होता है, मैंगो बनाना ऑरेंज ही आएगा, ये सर ये तीनों नाम आएगा। और उसके बाद फिर गेट वैल्यू लिखने से फिर वो वैल्यू आएगा। तो इस तरह हम लोग को लिखना होगा, प्लस, यहाँ पर प्लस दिया है, और यहाँ पर भी प्लस दिया है, ताकि ये दोनों लाइन को जोड़ सकें। ठीक है, मतलब की को भी, की और वैल्यू को जोड़ सके। अगर सिर्फ रीड डॉट गेट की लिखेंगे तो सिर्फ की ही आएगा। ठीक है, एक बार प्रिंट करके दिखाते हैं यहाँ पर। और हाँ, अब जैसे कि मैंने पहले मैंगो लिखा था, फिर बनाना ऑरेंज, तो पहले बनाना आ गया, उसके बाद ऑरेंज आ गया, फिर नहीं ऑरेंज आ गया, हाँ उसके बाद मैंगो चला गया लास्ट में। ठीक है, तो ये जो मैप जो वो इंडेक्स बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर नहीं है, तो वो इंडेक्स बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर नहीं है, जिसके कारण वो किसी तरह का ऑर्डर फॉलो नहीं करता। मतलब ये किसी तरह का इंस्ट्रक्शन ऑर्डर फॉलो नहीं करता है। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पर हम लोग को देखने को मिला, जो सीक्वेंस वो ये हो गया। फिर हमने अपडेट किया था कि आपने बनाना का प्राइस लिखा था 150, तो यहाँ पर बनाना का प्राइस है 150। ठीक है, तो देखो जैसे यहाँ पर बनाना लिखा ना, यहाँ पर हमने लिखा है रीड डॉट गेट की। ठीक है, इतना लिखा, तो उसमें बनाना आ गया। ठीक है, उसके बाद फिर हमने प्लस लिखा। प्लस लिखा क्यों, कि ताकि हम जो रीड डॉट गेट वैल्यू है, जो उसका वैल्यू आएगा, उसको भी एक लाइन में लिख सके, नहीं तो फिर वो नहीं लिखा था। तो उसके लिए हमने प्लस लिए, प्लस मतलब जोड़ दिया। और ये कोटेशन में डबल कोटेशन के अंदर स्पेस दे दिया। क्या होगा, ये दोनों जब बनाना और 150 की और वैल्यू जब एक लाइन में लिखा जाएगा, तो फिर वो अगर अगर हम नहीं देते ये डबल कोटेशन और ब्रेकेट, तो क्या हो जाएगा, मैंगो के बाद किसी तरह का स्पेस नहीं है, वो 150 ऐड हो गया। ठीक है, तो बीच में स्पेस देने के लिए हमने यहाँ पर प्लस दिया, और फिर डबल कोटेशन में एक डेक्स, हाइफन, उसको हाइफन बोलते हैं। तब क्या होगा, दोनों नाम के बीच में एक हाइफन आ जाएगा, यह आ गया। ठीक है, तो ये रीड हो गया। अब सपोज रिमूव करना, तो यहाँ पर लिख देते हैं रिमूव, डिलीट, रिमूव डिलीट एक ही है। डिलीट, सपोज डिलीट करना, तो क्या करना है, फिर वही डिलीट कहाँ से करना है। ये जो हमने बॉक्स क्रिएट किया है मैप का, उसमें सारा वैल्यू है, तो उस बॉक्स में ही से डिलीट करना है। तो हम लोग यहाँ पर मैप लिख दिया, मैप डॉट, और यहाँ पर रिमूव, रिमूव लिख दिया। और उसके बाद फिर किस की का नाम दे सकते हैं, कि सपोज हमें बहुत महंगा है मैंगो, उसको हटा देते हैं मैंगो। मैंगो को डिलीट करना है, तो यहाँ पर हमने मैंगो को ये कर दिया, मैप डॉट रिमूव की देना है। जिस जो भी चीज डिलीट करना है उसको उसको बता देना कि कौन सा, मतलब की का नाम लिख देना, तो वो डिलीट हो जाएगा। यहाँ पर रन करते हैं, देखते हैं डिलीट हुआ कि नहीं। हो गया, बनाना आया, ऑरेंज आया, मैंगो जो है वो डिलीट हो गया। ठीक है, तो बस इतना ही है। एक बॉक्स क्रिएट करना है मैप का, उसके बाद फिर वैल्यू ऐड करना है, किस तरह का वैल्यू, की वैल्यू पैर, तो ये अपडेट कर दिया।
अपडेट, अपडेट का यही है पुट, डिलीट के लिए रिमूव, और रीड के लिए ये। इंटरव्यू में पूछता है कि मैप को कैसे प्रिंट किया जाता है, तो हम लोग को बोलना है सिर्फ एंट्री सेट, एंट्री सेट, एंट्री सेट मेथड से, फंक्शन से एंट्री सेट बोल देना, एंट्री सेट से हम लोग को डिलीट करता है, ये सॉरी प्रिंट करता है। मैप को कैसे प्रिंट किया जा सकता है, एंट्री सेट के द्वारा। ठीक है, बस इतना ही था, बाकी की बात मैं बाद में बताऊंगा।